हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज गए तासिका में हमने कविता ततारा वमेरो इस पाठ के लेखक के परिचय पढ़ा और पाठ प्रवेश पढ़ा, यानी इस पाठ में क्या दिया गया है। तो अब हम पाठ को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। ततारा वामेरो कथा, यानी ततारा और वामेरो नामक दो प्यार करने वाले यह व्यक्ति है और उनकी यह एक मशहूर कथा है जो अंडमान निकोबार की द्वीप है ना, द्वीप महासंघ द्वीप पता है ना, जहाँ पानी के किनारे पर बसे हुए जो गांव होते हैं, घर होते हैं, द्वीप कारो कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान कहते हैं वहाँ अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण अंत जो भाग होता है वहाँ पर उसका नाम है लिटिल अंडमान। और वहाँ पर एक पोर्ट ब्लेयर नामक का पोर्ट ब्लेयर, यानी वहाँ पर अंडमान निकोबार का एक सबसे बड़ा शहर है, यानी उसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सा यह द्वीप? कौन सा द्वीप? लिटिल अंडमान। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, यानी पहले अंडमान यह द्वीप है, फिर उससे थोड़ा दूरी पर यह निकोबार द्वीप है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, यानी वहां से आरंभ होता है। कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर इस शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर के बाद फिर चालू होता है। किसकी सीमा चालू होती है? तो निकोबार की सीमा चालू होती, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार की जो संस्कृति होती है, उनके जो लोग होते हैं वहां पर रहते हैं, केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, यानी निकोबारी का द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान के नाम से भी जाना जाता है और 96 किलोमीटर दूरी पर है। यह निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, यानी इनका कहना है कि पहले यह जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है यह अब अलग है, तो पहले वो एक ही हुआ करते थे। इसकी विभक्त होने यानी अलग होने की एक लोक कथा है। लोक कथा होती है ना, अपने गांव की एक मशहूर कथा होती है, लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है, आज भी वह कथा सुनाई जाती है। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अपने पोता पोती बच्चों को सुनाते हैं, ऐसे लोक कथा होती है। सदियों पूर्व पहले की बात है जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, यानी अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अंडमान द्वीप समूह को लिटिल अंडमान कहते हैं और निकोबार को कार निकोबार कहते हैं। आपस में जुड़े थे, एक थे। तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक भी रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, यानी यह जो ततारा है कहाँ रहता था? कार निकोबार के वहां। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। इसके इसी त्याग की वजह से चर्चित था, यानी वह कुछ भी हो अपने जान की बाजी लगाकर दूसरों की मदद वह किया करता था। सभी उसका आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। पर्व यानी त्योहारों पर समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया करते थे, खाने के लिए वगैरह अपने घर में उसे आमंत्रित किया करते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था, यानी वह दिखना, कपड़े पहनावे वगैरह ऐसा कुछ अलग सा ढंग का था। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहते थे, यानी लोगों को वह अच्छे से मीठी बातें करना, उनको अपनी तरफ खींचना। पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था, यानी लकड़ी की से बनाई हुई तलवार वह अपने कमर में बांधे रहता था। उसका एक व्यक्तित्व तो आकर्षक ही था, साथ ही लकड़ी की तलवार। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उसका तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। ऐसा माना जाता कि वह लकड़ी की होने के बावजूद लेकिन उसमें एक अद्भुत ऐसी दैवी शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होने मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि ततारा की तलवार के बारे में, कि ततारा की तलवार का
रूप चरित्र लिखिए, उसके बारे में जानकारी लिखिए, तो हम यह सभी लिख सकते हैं। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगभग क्षितिज तले डूबने को, यानी धीरे धीरे वह डूब रहा था। डूबने में समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, हवाएं आ रही थी, पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शयने शयने यानी धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी, यानी वह भी अपने अपने घोंसलों में जाकर बैठने लगे थे। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्र बालू पर बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर संगीत सुनाई देता, मधुर संगीत गूंजती सुनाई दी। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, आवाज आने लगी। गायन इसका प्रभावी था कि वह अपनी सूझबूझ खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्र भद्रा की, यानी उसके सारे होश उड़ा दिए। चैतन्य होने ते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। जिधर से वह सुर सुनाई दे रहे थे वहां पर वह जाने लगा कि यह कहाँ से सुनाई दे रहा है, यह सुर कहाँ सुनाई दे रहा है। गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकस सा उस तरफ बढ़ता जा रहा था, खींचे जा। अतः उसकी नजर एक युक्ति पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक तट समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, यानी प्यार का गीत गाते हुए वह समुद्र की ओर उधर देखते हुए खड़ी थी। उसे ज्ञात ही न था कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा था, कोई शब्द बिना कहे। एकाएक एक ऊंची लहरें उठी और उसे भिगा गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले ही वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, शर्माने लगी। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, यानी देखकर कपड़े वगैरह गीले हो गए जैसे सवारते हुए। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंग प्रश्न का कारण आपने अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं, यानी मैं नहीं समझती उत्तर देना। यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुम बहुत सुरीली कंठ पाया हो, यानी तुम्हारा आवाज बहुत ही सुरीला है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। यानी ततारा मानो सम्मोहित था, यानी लपाती गांव की कौन थी यह? वमीरो। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उससे पुनः विनती की कि तुम गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी, अतः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीढ़ता की हद होती है, यानी बार बार वही आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं जो कह रही हूँ उसका उत्तर नहीं दे रहे हो। मैं जब से पूछ रही हूँ और आप तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, बता रहे हो कि गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जानने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, यानी मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरों पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो यहाँ पर ततारा के बारे में दिया, ततारा कहाँ रहता है, उसके बाद वमीरो उसे कहाँ मिली और वमीरो किस स्थिति में मिली, कहाँ मिली, और वह ततारा बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है, और वमीरो उससे क्या कहती है। और लपाती गांव का, यानी उनके गांव में एक अलग सा नियम था कि
इस गांव से और उस गांव के जो भी होते वह बातचीत नहीं किया करते हैं और कोई उनका संबंध नहीं हुआ करता है। फिर वामेरो को होश आ जाता, ततारा को होश आता है और वह अपनी गलती